हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। Is it visible properly? So, in the last lecture, we have discussed different rules to fill the electrons in different orbitals, right? हमने हंट्स रूल किया, हमने ऑफवा प्रिंसिपल किया, हमने पॉली एक्सकल्शन प्रिंसिपल किया। तो वहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमको किस तरह से क्या हमारे पास ऑर्डर रहेगा ऑर्बिटल्स का, कैसे हमने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कहा था। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, राइट। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। हमारे पास अराउंड 118 एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस हम एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि कैसा था सीक्वेंस। इस तरह से याद रखा था हमने, इट इज 1s इस तरह से हमने याद किया था। यहां से चलेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास क्या था, सीक्वेंस था। आज हम देखेंगे कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एटम्स इन डिफरेंट सब शेल्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोजन से। हमारे पास जो पहला एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन मेंशन कर रही हूं मैं इसका एटॉमिक नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी, द फर्स्ट शेल 1s और ये जो है ये यहाँ पे ये 1 क्या शो कर रहा है, जो s के ऊपर लगाया हमने 1, वो शो कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। उसके बाद दूसरा एलिमेंट दैट इज हीलियम। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 है, हमारे पास आ गया 1s2। क्लियर है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 1s2। द नेक्स्ट वन इज लिथियम, Z equals to 3। क्लियर, 1s2 2s1 ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 + 1 3 हमारे पास हो गए हैं। या इसको लिखने का एक और तरीका है, ये 1s2 जो है ना, जो हमारे पास नोबल गैसेस आएंगी, जो सबसे लास्ट में हमारे पास रहता है ना वो 18th ग्रुप, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ना लिखें तो हमारे पास हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है कि भाई ये हीलियम है। 1s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम का, और जो बाकी बच गया उसको आप इस तरह से लिख दो। क्लियर है।
ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो हीलियम पता भी होना चाहिए कि भाई उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला गया, 2s में। हम सीक्वेंस में लिख रहे हैं। अगला है बेरिलियम 4, कैसे लिख सकते हैं, 1s2 2s2, या फिर कैसे लिख सकते हैं, ये 1s2 जो है वो क्या है, हीलियम है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, ये नोबल गैस है हमारे पास, एंड देन 2s2। क्लियर, समझ आ रहा है कुछ? मुझे आवाज नहीं आती आपकी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो ऐसे, ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट इज बोरोन, Z is 5, 1s2 2s2 2p1, राइट। पहली शेल कंप्लीट है, मैं हीलियम लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, हीलियम लिख दिया मैंने ऐसे, 2s2 and 2p1। दूसरी लाइन भी खत्म हमारे पास। अगर आप पीरियोडिक टेबल उठा के देखें ना, तो ये दूसरी लाइन में हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। लिथियम से चलता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, राइट। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये इनका नंबर हम लिख लेते हैं 6, Z इक्वल्स टू 7 फॉर नाइट्रोजन, 8 9 and 10, राइट। इसका लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p2। ये देखो नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 और 2 6, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, हीलियम एंड 2s2 2p2। अगला 1s2 2s2 2p3। देखो भाई यहाँ पे पहले भी आपको बड़ी बार बता दिया है कि s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बिकॉज इट हैज अ सिंगल ऑर्बिटल। इसके अंदर क्या है, एक सिंगल ऑर्बिटल ही होता है, इसलिए इसमें द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे हमारे पास, ओनली 2। राइट, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं, हीलियम 2s2 and 2p3। नेक्स्ट वन इज 8 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं डिफरेंट सबशेल्स में। इट इज 1s2 2s2 2p4। इट इज हीलियम 2s2 2p4, देन 1s2, खुद भी करेंगे, यही नहीं देखना है, अब तो आना चाहिए, 2s2 2p5, हीलियम 2s2 2p5। The next one is 1s2 2s2 2p6। अब देखो सेकेंड शेल भी फिल हो गई। सेकेंड शेल में हमारे पास 2 सब शेल्स होते हैं, S और P, और उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 होते हैं। यहाँ पे आपका सेकेंड वाला लाइन जो है वो भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, मतलब सेकेंड शेल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये क्या आ गया आपके पास, नियॉन, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अब नहीं लिखेंगे हीलियम, क्योंकि ये वाला सेकेंड शेल भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो ये किसकी, ये भी हमारे पास क्या है, नोबल गैस। ठीक है, नियॉन, हीलियम, नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन।
ये आपको सबसे लास्ट में मिलेंगी, हर एक लाइन के लास्ट में आपको जो मिलेंगी वो नोबल गैसेज होंगी। वहां जाके आपका जो शेल है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, नेक्स्ट शेल की फिलिंग शुरू होती है हमारे पास। ठीक है, आगे चले। दो आपके पास लाइंस कंप्लीट हो गई। पहली लाइन में आपके पास ये देखो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, यहाँ पे पहली लाइन कंप्लीट हो जाती है, तो हीलियम इज अ नोबल गैस। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लाइन चलती है, लिथियम, बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। यहाँ पे सेकेंड लाइन क्या हो गई, फिल हो गई। ठीक है, अगला लाइन चलता है थर्ड। ये थर्ड लाइन है बच्चे। जब आप अपना पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, उसमें इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, वहां पे इस तरह से अरेंजमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 11 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो 1s2 2s2 2p6। अब देखो उसके आगे किसका नंबर आता है, 1s 2s 2p एंड देन 3s। किसका नंबर आएगा, 3s का। 1s2 2s2 2p6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करते जाने हैं, ऐसे नहीं ज्यादा भर दो। 2 2 4 6 10 हुए अभी तक। फिर थर्ड शेल आया s1। क्लियर, इज इट क्लियर? इसको देखो मैं कैसे लिख सकती हूं, यहां तक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, ये किसकी है, नियॉन की। दिस इज नियॉन, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं हम इस तरह से नोबल गैस को, एंड दिस इज 3s1। क्लियर, इज इट क्लियर? आगे चले, यहां पे हमारे पास एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। इसको लिखने का तरीका नियॉन एंड 3s2। क्लियर? अब 3s के बाद कौन भरा जाएगा, देखो ये सीक्वेंस तभी आपको बोला गया था, याद करना, 1s 2s 2p 3s 3p। अब किसका नंबर आएगा, 3p का, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 2 से ज्यादा उसके पास होंगे नहीं। क्लियर? एल्यूमिनियम Z is 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब ये कब तक चलेगा, जब तक p में 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाएंगे। चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, नियॉन 3s2 एंड 3p1। क्लियर? अब मैं देखो सीधा लिखूंगी, ये तो भरा ही जाएगा, इस तरह से यहां भी भरा जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 भरा जाएगा ऐसे ही। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख दूं, चलेगा? समझ जाओगे ना अब? इज इट क्लियर? नियॉन क्लियर होना चाहिए, नियॉन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10। ठीक है, सीक्वेंस याद होना चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड देन रेडॉन। क्लियर? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, मतलब उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स 15 होते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, नियॉन इज 10, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, देन 3s2 एंड 3p3 हो गए 15, हो गए ना 15, 10 नियॉन के और 5 ये आ गए आपके पास। देन Z equals to 16, it is neon 3s2 3p4। देन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, नियॉन 3s2 3p5। देन नेक्स्ट वन इज आर्गन, Z is equals to 18, नियॉन 3s2 3p6।
अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो गई, आर्गन की। आर्गन इज ऑल्सो अ नोबल गैस। तो आर्गन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चा कितने, 10 एंड 8 18। क्लियर। जब 18 इलेक्ट्रॉन्स आपने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने ना, वरना ऐसा ऐसा करना है, तब वहां पे अगर आप क्या लिख दो, नियॉन लिख दो तो चलेगा। कि 18 इलेक्ट्रॉन आप ऐसा ना लिखना चाहो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, नियॉन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, नियॉन। क्लियर। अब देखो 3p के आगे कौन भरा जाता है, 4s। 4s के आगे कौन भरा जाता है, 3d। क्लियर। चलो आर्गन के बाद आपके पास पोटेशियम, वेट, ये सीक्वेंस है आपके पास, थर्ड लाइन है ये, दिस इज थर्ड सी लाइन, थर्ड और फोर्थ, थर्ड, नो इट इज फोर्थ। पोटेशियम 19 20, करो जरा आप खुद करो तब तक। ये जो हम ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं ये क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर्स। दीज आर व्हाट, एटॉमिक नंबर्स। चलो करो तब तक। देखो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या लिख सकते हो, 18 का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, दैट इज 1s2 2s2, एक लिख देती हूँ, फिर हम नियॉन यूज करेंगे किसके लिए, सॉरी आर्गन यूज करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और बाकी जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फिर हम सब शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। इट इज 1s2, 19 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं मुझे उस वाले सीक्वेंस में जिसमें हमने अपने सबशेल्स लगाए हुए हैं कि पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर देन जो भी आएगा आपके पास 2s2, ऊपर काउंट भी करते जाना है, 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 4s 1, राइट। इज इट क्लियर बेटा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या लिख सकते हैं, आर्गन लिख सकते हैं इस तरह से, और क्या आ जाएगा आपके पास 4s1। समझ गए, समझ गए। चलो आगे, इट इज आर्गन, बाकी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ये 18 हो गए हैं, देन 4s2, ठीक है। अब 21 के लिए
बताओ जरा, आर्गन 4s2 एंड 3d1। बट जनरली जब लिखा जाता है तो 3d पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये भर गया है, फिल हो गया है फर्स्टली, पर इसको बाद में लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है आर्गन 4s2 भरा हुआ है, देन 3d1। ये मुझे शो कर रहा है कि ये भर चुका है, ये पहले भरा हुआ है, अब इसकी बारी आ रही है, पर हमने आगे पीछे नहीं किया, हमने ऐसे ऐसे लिखते हैं वैसे जनरली। जो सीक्वेंस है वो तो बता रहा है मुझे कि 4s पहले भरना है, ये बता रहा है मुझे 4s भर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल चुके हैं, तो इट मीन्स कि ये पहले भरा गया होगा किससे, 3d से, क्योंकि 3d को तो अब मिलना शुरू हुए इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगला कैसे लिखेंगे हम, आर्गन, देखो 18, 19, 20 और 21 हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 21, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 21 आ गए ना आपके पास, काउंट भी करते रहना। 3d2 4s2, देन आर्गन 3d3 4s2। अब देखो यहां पे हमारे पास क्रोमियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिटिल बिट क्या होता है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका रहता है, और उसका डिस्कशन हम करेंगे। ऐसे तो होना चाहिए था 3d4 4s2, ऐसा होना चाहिए था 3d4 4s2, बट होता क्या है, ये नहीं होता, हमारे पास होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। लिख लो, एक्सेप्शनल है तब मैंने अलग से लिखा साइड में, ठीक है। अदरवाइज तो क्या होना, जैसे चल रहा है ना सीक्वेंस की भाई ये भरा हुआ है और ये भरते जाएंगे डी 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 डी, कब तक भरेंगे ये डी, जब तक उसमें कितने ना हो जाए, 10 ना हो जाए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाए, 10 ना हो जाए, तब तक डी भी क्या होता रहेगा, भरता रहेगा। अगला आर्गन 4s2, ये हो गया आपके पास ना 18 और 2 20, 3d5, देन आर्गन 3d6 4s2, आर्गन 3d7 4s2, this is argon 3d8 4s2। बाकी सब वैसा ही चल रहा है, सिर्फ एक हमने क्रोमियम लिखा और आगे हम एक कॉपर लिखेंगे, बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीक्वेंस में भरा जा रहा है, डी में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 not 4, 5 6 7 8 एंड द नेक्स्ट वन इज कॉपर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्शनल होता है, इसका भी एक्सेप्शनल होता है। ये पूछी जाती है, ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम, याद रखनी है आपने, अभी रीजन बताया जाएगा आपको कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज आर्गन, होनी चाहिए थी क्या बच्चा, 3d9 एंड 4s2, है ना, पर ऐसी नहीं होती है, ऐसी नहीं होती है, होती है ये आर्गन 3d10 4s1। These are the exceptional electronic configurations for chromium and copper. अगला आर्गन 3d10 4s2, ठीक है। अब इसके आगे कौन भरा जाएगा भाई, 3d10 4s2 के बाद कौन भरा जाएगा, 4p भरा जाएगा ना। लो सीक्वेंस देख लो फिर से, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड 4p, कौन भरा जाएगा भाई अब, 4p। देखो ये सीक्वेंस ऐसा लिखा है ना, 4s पहले और 3d, ये भरने वाला सीक्वेंस है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने वाला सीक्वेंस है, बट एक्चुअल में लिखा ऐसा जाता है, 3d पहले लिखा है और 4s बाद में लिखा जाएगा, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज आर्गन 3d10 4s2
4p1, then argon 3d10 4s2 4p1, argon 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 3d10 4s2, सॉरी ये 4s2 बेटा 4p3, argon 3d10 4s2 4p5. The next one is argon 3d10 4s2 4p6. देखो आपके पास यहाँ पे ये वाला भी कंप्लीट हो गया. हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 ये हो गए, 28, 2 आपके पास 30 और 6 36 36. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ये किसकी बन गई. जब 36 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे तो आप बोलेंगे कि अगर आप सिंपली उसको बोलो कि क्रिप्टॉन है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रिप्टॉन लिखेंगे इस तरह से, और आगे वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद ट्राई करेंगे. क्लियर, उनको आप खुद ट्राई करेंगे. यहां तक समझ आया. अब देखो वो जो क्रोमियम है और वो जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों डिफरेंट है, क्यों एक्सेप्शनल है. जैसे और भरे जा रहे थे वैसे क्यों नहीं भरा गया. उसमें ऐसा क्यों हुआ कि भाई अगर डी के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे तो उसने एस से इलेक्ट्रॉन क्यों लिया है. वो एस से इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो फंडा है वो क्या है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको. वी नो दैट डी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होने चाहिए, डी के पास यहाँ पे 10 हो गए. हुआ क्या कि हमारे पास जो ऑर्बिटल होता है ना, कोई भी ऑर्बिटल है, जब वो फुली फिल्ड है या फिर कंप्लीटली हाफ फिल्ड है. अब डी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. डी में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और कंप्लीटली जो हाफ फिल्ड होगा उसमें कितने होंगे, 5. तो कहता है कि जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है या जो कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं. दोज आर मच स्टेबल देन द अदर वंस. तो यहाँ पे पीछे भी आ जाओ. क्रोमियम का देखो, क्रोमियम के केस में क्या था कि 3d4 था और 4s2 था. अब इनके बीच में थोड़ा बहुत एनर्जी गैप होता है तो इन्होंने आपस में बात की. डी ने बोला कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो, एस, ये 4s से बात कर रहा है 3d, ठीक है. एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए थी, बट इनमें आपस में क्या हुई, बात हुई. इस डी ने इस एस को बोला कि अगर तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं क्या हो जाऊंगा, हाफ फिल्ड हो जाऊंगा. कंप्लीटली क्या हो जाऊंगा, हाफ फिल्ड हो जाऊंगा. क्लियर है. उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन आ गए ना. ये देखो हमने डी के ऑर्बिटल्स बनाए 1 2 3 4 और 5. 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने. हाफ फील्ड हो गया. फुली फील्ड कब होगा, जब यहाँ 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 क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी. नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, डी में हमारे पास 10 आ जाएंगे. जब 10 होंगे तब भी क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है. जब 5 है तब भी क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है. किससे ज्यादा स्टेबल है, इस D4 से स्टेबल. अब हुआ क्या कि इसने दे दिया, ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये भी कैसा हो गया, हाफ फील्ड हो गया. S भी हाफ फील्ड हो गया और आपके पास जो D ऑर्बिटल था वो भी कैसा हो गया, हाफ फील्ड हो गया. क्लियर. अब एक चीज तो यहाँ पे बात आती है कि भाई हाफ फील्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल जो हैं वो ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं. हाफ फील्ड की हम पहले बात करेंगे कि हाफ फील्ड में आपके पास 2 फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी के लिए आप काउंट करते हैं. वन इज सिमेट्री एंड द सेकेंड वन इज एक्सचेंज एनर्जी. क्लियर है. 2 चीजें लिखो, वन इज सिमेट्री एंड द सेकेंड वन इज एक्सचेंज एनर्जी. सिमेट्री में क्या है कि भाई अगर पांचों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो अच्छे लग रहे हैं, देखने में बढ़िया लग रहे हैं. और ऐसा होता, अगर ऐसा होता 1 2 3 और 4, तो 4 तो खुश हैं कि उनको इलेक्ट्रॉन मिला है, पर 5वां रो रहा है, तो यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं बन रही है. 5वां वाला इलेक्ट्रॉन तो कैसा, सॉरी ऑर्बिटल कैसा है, ठन ठन गोपाल है, उसके पास कुछ भी नहीं है.
इट डोंट हैव इवन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हमारे पास सिमेट्रिकल कौन सा लग रहा है, दिस वन, जिसमें पांचों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये भी सिमेट्रिकल है, दिस इज फुली सिमेट्रिकल, सबके पास इलेक्ट्रॉन है। मान लो यहां में किसी एक ऑर्बिटल के पास मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन तो होता बट डबल नहीं होता, दूसरा नहीं होता, पेयरिंग नहीं होती, तब भी वो कैसा होता, अनसिमेट्रिकल होता। सो द फर्स्ट फैक्टर which accounts for the stability of half filled orbital is symmetry. सिमिट्री कब आई, जब पांचों के पांचों ऑर्बिटल के पास एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो अगर लिखना चाहें तो लिखवा भी देती हूं मैं आपको, वेट, लिखिए, द स्टेबिलिटी on the basis of symmetrical distribution of electrons. The symmetry leads to stability. Symmetry leads to stability. Therefore, the electronic configuration in which all the orbitals of same subshell are either completely filled or exactly half filled are more stable because of symmetrical distribution of electrons. Electrons 3d and 4s, पहले क्या था, 1 2 3 4 1 and 2. Now this one electron shifted to this 3d, due to which जो सारे के सारे ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे दिखेंगे, अब आपको सिमेट्रिकल दिख रहे हैं, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। द सेकेंड थिंग, द सेकेंड फैक्टर इज एक्सचेंज एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 और 5, ये 3d हमारे पास क्रोमियम की हम बात कर रहे हैं, इसको 1 बोल दूं, 2 3 4 5। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक्सचेंज का मतलब है कि अपना पोजीशन चेंज करे, सेकंड वाले ऑर्बिटल में चला जाए, थर्ड में हो सकता है, मतलब आपस में एक्सचेंज कर ले। फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन, उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ऑप्शंस हैं, यहाँ चला गया, यहाँ जा सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, इधर गया तो ये वाला इधर आ गया, या फिर इसके साथ अगर एक्सचेंज हो रहा है तो ये वाला इधर आ गया, देन दिस एंड दिस। कितने नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंजेस आए हैं इलेक्ट्रॉन 1 के लिए, दैट इज 1 2 3 and 4, क्लियर। सेकेंड वाला जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे, क्योंकि ये तो पहले एक्सचेंज हो चुका है इसके साथ, 1 2 3। सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन के पास एक्सचेंज होने के कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, 3, क्योंकि इसके साथ तो हम पहले काउंट कर चुके हैं, ये वाला जो हमारे पास
एक्सचेंज है, इसको हमने पहले काउंट कर लिया फर्स्ट वाले के साथ। थर्ड वाले के पास कितने एक्सचेंज हो सकते हैं, 1 and 2, और फोर्थ वाला एक्सचेंज हो सकता है, पहले से हो चुका है, 1 के साथ भी हो गया, सेकंड के साथ भी, थर्ड के साथ भी, अब ओनली विद फिफ्थ। सो द टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, जितना एक्सचेंज होता है, जितनी बार एक्सचेंज होगा उतनी बार एनर्जी निकलती है। ठीक है, क्या होता है, एनर्जी निकलती है। किसी चीज से एनर्जी निकल जाए, सपोज आप लोग हैं, आपने सुबह खाना खाया होता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जैसे जैसे एनर्जी कंज्यूम होती जाती है, आप क्लास लगा रहे हैं, सुबह से बैठे हैं, एनर्जी कंज्यूम हो जा रही है, आपको जरूरत पड़ती है ना कि भाई लंच भी करना है। ऐसा थोड़ी कि ब्रेकफास्ट के बेस पे आप सुबह से लेके रात तक बैठे हुए हैं पढ़ने, आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई, आप में स्टेबिलिटी आई, आपको कोई बोल दे कि भाई इस गिलास को उठा के इधर रख दो, आप नहीं एनर्जी नहीं, हम नहीं कर सकते, होता है ऐसा। आप जब तक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, आप क्या है, भाग रहे हैं, इधर उधर 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 भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव है, पर जैसे जैसे एनर्जी कंज्यूम होती जाएगी, एनर्जी आपकी बॉडी से निकलती जाएगी, आप धीरे 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 क्या होते जाएंगे, स्टेबल होते जाएंगे। आपको एक जगह से दूसरी जगह उठने के लिए बोल देना, तब भी ऐसे मतलब बोलेगा नहीं बस अब नहीं होता है ना, ऐसा करते हैं ना। तो कह रहा है कि जितनी एनर्जी निकली, अब जब एक्सचेंज होते हैं ना इलेक्ट्रॉन आपस में, तब भी क्या होता है, एनर्जी निकलती। क्लियर, एनर्जी जितनी ज्यादा निकलेगी आपके मॉलिक्यूल में, आपके एटम में, उतनी ही ज्यादा क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, स्टेबिलिटी और एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है। जितनी कम एनर्जी है ना, अपने आप से रिलेट करके देखिएगा कि हम में जितनी कम एनर्जी है, हम उतने ही क्या है, कम एक्टिव है, इनएक्टिव हैं आप लोग। ठीक है, तो आपके अंदर क्या है, स्टेबिलिटी, एक जगह बैठे रहेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, भाग रहे हैं इधर उधर 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 भाग रहे हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आप में क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि जितनी ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे, जितने ज्यादा एक्सचेंजेस आपस में इलेक्ट्रॉन करेंगे, देखो फ्लिपिंग हो रही है, इधर से इधर चला जा रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ही एटम के अंदर क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। क्लियर, इज इट क्लियर। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हमारे पास आए हैं, 10। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां बात करूं, when it has 4 electrons in D subshell, हमने इसके लिए कैलकुलेट कर लिया दैट नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर 10 ओवर ईयर। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन के पास 4 टाइम एक्सचेंज कर सकता है, सेकंड के साथ भी, थर्ड के साथ भी, फोर्थ के साथ भी और फिफ्थ के साथ भी। सेकंड वाला 3 के साथ, ये ऐसा ऐसा करके हमने निकाल लिया कि टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस फॉर दिस D5 ऑर्बिटल, मतलब व्हेन देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन D सबशेल आर 10। अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करूं, इसमें D4 है, 1 2 और 3। पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 3, सेकंड वाले के लिए 1 and 2 और थर्ड वाले के लिए 1। सो द टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ओवर हियर दैट इज 6। यहाँ पे 6 आ रहे हैं, इस वाले के लिए 10 आ रहे हैं। तो किसमें ज़्यादा एनर्जी निकली भाई, इसमें निकली। इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर हुए हैं, तो एनर्जी भी क्या हुई है, ज़्यादा लॉस हुआ है एनर्जी का। और स्टेबिलिटी किसमें आई है, जिसमें से ज़्यादा एनर्जी निकली है। सो आप ये कहेंगे कि जो हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है उसमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या है, ज़्यादा है। ड्यू टू विच, ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी there will be the stability in the
एटम। क्लियर? उसमें आप ये बोलेंगे कि इन केस ऑफ D4 द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर 6, बताना भी है ऐसा करके, एक्सचेंज करके बताना भी है। एंड इन D5 द टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर 10. So exchange energy is more in case of D5 and the stability is also more for that case. Clear? कॉन्सेप्ट को ना ढंग से समझा करो। आपकी क्लास के पता नहीं किस बच्चे ने लिखा है ना, वो जो क्या होती है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा था आपको ना, यहीं पे बैठा है वो बच्चा। फिर पूरी लाइन ने अगर मतलब उसने लिखा है ना तो पूरी लाइन ने वही चीज लिख दी है। कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज व्हाट, जिसमें फोटो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाते हैं और सर्वर तक भी पहुंच जाते हैं। और फिर उसके ऑब्जर्वेशंस भी लिखे हैं। ऑब्जर्वेशंस में ये लिखा है कि भाई नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ कॉपीज पहुंच सकती हैं सेकेंड्स में। मतलब आपने तो सारी वही पलट दी, आपने तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में ऐसा मतलब तहलका मचा दिया। मैं उस पेपर को पढ़ के तो 2 दिन उठी नहीं भाई ये क्या लिखा है, और जब आगे लगी पढ़ने आगे वाले बच्चों ने भी सेम वही चीज लिख दी है। तो मतलब अगर सही नहीं आता है ना तो शीट्स भरने का कोई फायदा नहीं होता, शीट्स भरी जा रहे हैं बिना मतलब से। आता है प्रॉपरली आता है तब लिखी, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं होती। So the two factors, one is symmetrical distribution and the another one is what, exchange energy. क्लियर है? अब आप D10 की बात करें तो D10 में सिर्फ सिमिट्री वाला आप ऑप्शन ले सकते हैं, बाकी एक्सचेंज वाला तो उसमें कोई एक्सचेंज कराने की जरूरत ही नहीं है ना, सारे के सारे फील्ड है। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर और क्रोमियम की क्यों होती है? ड्यू टू द कंप्लीटली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और याद करनी है ये पक्का क्वेश्चन आता है आपको कि लिखो भाई उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे ऐसे गलत लिखते हैं D4 एंड 4s2। नहीं, चाहे याद कर लो जैसे मर्जी करो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में एक और थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक रहता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किसकी? आयंस की। वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम सिंपल न्यूट्रल एटम्स की कर रहे थे। ये देखो किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। मैंने कहा कि आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी, आई हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na पॉजिटिव। तो सबसे पहले मुझे Na की क्या पता होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो पता होना चाहिए। तो अभी इस पे ना जाके देखो समझना कैसे इसको। सोडियम का हमने एटॉमिक नंबर लिखा, इट इज 11, राइट? क्या लिख सकती हूँ मैं इसको? नियॉन एंड 3s1, नियॉन एंड 3s1, राइट? इज इट राइट? अब हुआ क्या? ये तो थी न्यूट्रल की। अब हुआ क्या भाई? एक इलेक्ट्रॉन निकला है कि ऐड हुआ है? पॉजिटिव चार्ज आया है ना सोडियम के ऊपर, तो इट मीन्स कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? निकाल दिया है, निकल गया है। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकला है? ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये निकल गया मतलब ये शेल भी वहां से क्या हो गया? गायब। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या आएगा? दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। और हर एक एटम ये चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो जाए? नोबल गैस के बराबर हो जाए। मेन मुद्दा होता है एटम का किसी के साथ बॉन्ड बनाने का। क्यों बॉन्ड्स बनते हैं? बॉन्ड्स इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको क्या होना होता है? स्टेबल। दो चीजों के बीच में, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि दोनों क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। इसलिए वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं और क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था बैलेंस शेल में, वो निकालना चाहता है, हमेशा निकालना चाहता है। रीजन उसका क्या रहता है? किसी को देना चाहता है कि उसको क्या
बनना है? नोबल गैस। उसको किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है? नोबल गैस की। तो ऐसा करने से, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से वो बन गया भाई नोबल गैस। तो अब वो जो इलेक्ट्रॉन इसने निकाला वो किसी के साथ इसने बॉन्ड बनाया होगा, किसी को दिया होगा जिसको जरूरत होगी, इसलिए बॉन्ड्स बनते हैं, इसलिए केमिकल रिएक्शंस आपके पास होती है। ऐसे नहीं कि मन किया लो इसमें मिक्स करते हैं वो रिएक्शन हो गई, वाह जी वाह क्या बात है। रीजन स्टेबिलिटी। रीजन क्या है? मेन मुद्दा क्या है? स्टेबिलिटी का। क्लियर है? इज इट क्लियर? एक मिनट वेट करो जरा, दिशांत कृतिक। एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक और आयन की लिख लेते हैं। देखो Cl नेगेटिव,